हेलो नमस्कार राम राम सत श्री अकाल सलाम भाई। मैं आज पहुंचा हूँ गाँव ढोकगिरी, जिला चरखी दादरी। और भाई से एक छोटा डेयरी फार्म है, ईमानदार पशुपालक है। इस भाई से पशुओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस भाई से दो बात करेंगे। भाई साहब पहले तो आप पशुपालक साथियों को राम राम करोगे। भाइयों को राम राम भाई, हाथ जोड़ के। तो भाई साहब आप पशुपालन में कितने दिन से रुचि है, कितने दिन से आप काम कर रहे हैं, ये बताओ आप मेरे को। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और खेती कितने टाइम से कर रहे हो भाई साहब। खेती तो 15-20 साल हो गए। अच्छा, तो पशुपालन की लाइन में आपको कितने दिन से रुचि हुई है। आपको 3 साल से रुचि हुई। हाँ, 3 साल से। तो आप वैसे पशु बिक्री का काम करते हो या भाई दूध विक्रेता हो, या भाई अपने शौक पाला है किसी चीज का, पशु के बारे में ये बताओ। दूध बिक्री का भी करते हैं, भैंस भी बेच देते हैं। शौक भी था शुरू का। और जो पशुओं का आप दूध बेचते हो, या वैसे डब्बे में डालते हो, या वैसे दूध ये के पास। ना, दूध ये का डालते हैं। क्या 82 रुपये जा दूध। अच्छा, फैटों के हिसाब से। हाँ, फैटों के हिसाब से। ठीक। तो एक बार आप पशुओं के बारे में डिटेल दीजिए। ये 1 नंबर पे रोटी है, इसके बारे में डिटेल दो भाई साहब। चलो उसके पास चलो, इसके बारे में डिटेल दो भाई साहब। ये पहले ब्याह में ब्याएगी। 2 दांत कटिया है। फर्स्ट टाइम। हाँ। ठीक ठीक। 20 दिन रहे ब्याने के। कितने दिन है। 20 दिन रहे। 20 दिन। ये वैसे कोई सांड झोटे की है या वैसे सीमन की है। सरकारी। सरकारी सीमन की। जोटा की। सीमन का आपको कोई नंबर याद हो। ना ना, नंबर याद नहीं है। बुआगत ले आया था, उसके तड़ा ही दिख दिया। ठीक ठीक। और ये दूसरे नंबर पे आओ भाई साहब, इसके बारे में आपको डिटेल बताओ मेरे को। ये फर्स्ट टाइम ब्यारी है। फर्स्ट टाइम। हाँ। कितने दिन की ब्याई हो चुकी है। ये हो गई 10 महीनों की ब्याई। 10 महीनों की। अब ये प्रेग्नेंट कौन से सीमन से है या वैसे सरकारी बोलते हैं। ये सरकारी सिमंदर वावड़ा। कौन सा नंबर वगैरह कोई याद है भाई। ना, नंबर वगैरह याद नहीं, सिंपल दरवा रखा। और इससे अगला तीसरा नंबर का पशुधन के बारे में और बताओ भाई साहब। वो दूसरे ब्याह में ब्याही हुई है। सेकंड ब्याह में। हाँ, सेकंड में। कितने दिन की ब्याई हो चुकी भाई साहब। ये 11 महीना की ब्याही होगी। 11 महीने की। अब ये दूध दे रही है वैसे ड्राई हो चुकी है। ना, दूध दे रही है। 10-11 किलो दूध अब भी। 10-11 किलो दूध दे रही है अभी। इसके नीचे मेल फीमेल का कटिया। कटिया। हाँ। इस वाली कटिया ये कोई सीमन की है या वैसे सरकारी सीमन। सरकारी सिमन की। सरकारी सीमन की। हाँ। कोई नंबर नहीं ना, ले आया था लड़का तो। ये देखिए भाई, ये सरकारी सीमन की। भाई को कोई सीमन का नंबर याद नहीं है। एक साधारण पशुपालक के घर से वीडियो लेके आ रहे हैं भाई। और भाई साहब आप गौधन भी रखते हो, गौधन के बारे में भी बताइए आप मेरे को डिटेल सही तरह से भाई साहब। ये देखिए भाई का एक छोटा सा सेटअप, एक छोटी ही डेयरी। दूसरे ब्याह में ब्याही हुई है। ताजा ने 18 किलो दूध दिया था। सेकेंड टाइम में ब्याही हुई है। हाँ। कितना दूध दिया आपने फर्स्ट टाइम ने इसको। 18 किलो दूध दिया था दूध। फर्स्ट टाइम ने 18 केजी दूध। हाँ। ये देखिए भाई, एक पार पार करके ये गाय है। अब इसके नीचे मेल फीमेल काफ है। हाँ, ये काफ है। खार पार का बीज दरवा रखा है। ये देखिए भाई साहब, इसके लिए ये एक छोटा सा पार पार कर का बछड़ा है। तो भाई साहब आप पशुपालक भाइयों को क्या राय देना चाहते हैं, कुछ बता सकते हैं आप मेरे को। दो पशु भाइयों को यह राय देना चाहूँगा है, कोई नौकरी पेशा ना, तो अपना धंधा खुद का करो। बचत खूब है। तो आप दूध का काम करते हो तो हाँ। दूध आपका महीने का कितने का सेल हो सकता है। दूध महीने का हो गया है 35-40 हजार रुपये का। 35-40 हजार रुपए का। हाँ। आपने पढ़ाई कितनी करी भाई साहब। पढ़ाई 5वीं तक गया था। क्यों आगे क्यों पढ़ाई नहीं की। बस दिमाग नहीं चला, फिर घर के कामों में बढ़ गया। खेती बाड़ी में रुचि नहीं है आपकी, तो आपकी पशुपालन में ज्यादा रुचि है। हाँ, पशुपालन में शुरू से ही लग गई थी। तो कोई नौकरी करे या पशुपालन में कितना मतलब लाभ आनी है, ये भी बता सकते हो आप। लाभ आनी है भाई, बचत जो आएगी महीने की 15-20 हजार रुपये 2 भैंसा पे बच जाते हैं महीने के।
और इनका डाइट प्लान के बारे में और बताओ भाई साहब। डाइट प्लान है भाई, खड़ बिंदोड़ा तूरी। अपने घर का है या वैसे बाजार से लेकर? ना, बाजार से ले आवा भाई साहब। तो और भाई साहब आपने जो कि बिक्री के लिए कोई भी पशु नहीं है अपने पास? नहीं, बिक्री के पास नहीं है। आपने जो वीडियो बनवाई है और ये पशुपालन पशु दिखा दिए हमको, और तो आप ये बोल रहे थे कि एक बुल भी है हमारे पास, उस बुल के बारे में और डिटेल से बताओ। ये बिक्री के लिए है या वैसे शो के लिए? ये बिक्री के लिए है भाई साहब। ठीक ठीक है भाई साहब। हाँ तो भाई साहब आपने इस बुल के बारे में आप डिटेल से दीजिए, कितने दिन का हो चुका? ये 16 महीना का है या वैसे कोई सरकारी सांड का है, कैसे है इसके बारे में डिटेल दिए। ये 16 महीना का हो चुका है। अच्छा। तूफान कुंगड़ाला का। तूफान कुंगड़ कोई सटरा वगैरह है या वैसे? देखो भाई वीडियो का पर्पज ये है बनवाने के लिए, कल ने कोई भी भाई ब्लड सैंपल ब्लड चेक करवाएगा या भाई कोई रिकॉर्ड देखेगा, उसमें देखो झूठ बोलना कोई फायदा नहीं है। नहीं भाई, तो वैसे आप बताइए मेरे को। सर का उसका तूफान वाला कुंगड़ का है। तूफान कुंगड़, हाँ लाडो धानसू ब्लड लाइन से है। हाँ। तो इसका क्या करना है भाई साहब, आप ये बताओ। इसको वैसे क्रॉस करवाते हो या वैसे अभी आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, अभी नहीं छोड़ा भाई साहब। ठीक। हाँ। तो आप इसका ऐसे है कि कितने में परचेज करना चाहते हैं? सेल के लिए उपलब्ध है तो सेल के लिए ऐसा एक रेट बताओ जो कि जायज हो। आप वो बताओ मेरे को। 1.5 लाख रुपए मांग रहा हूँ भैया। कितने दिन का बताया आपने? 16 महीना का हो चुका। 16 महीने का। हाँ। तो ये देखिए भाई साहब 16 महीने का बुल है ये, और ये लाडो धानसू ब्लड लाइन से तूफान कुंगड़ का बता रहा है भाई, और पूछ से भी वैसे जेड ब्लैक दिख रहा है। इसमें भाई साहब कोई अगर भाई लेने के लिए आए तो इसका मान सम्मान कुछ छूट वगैरह हो जाएगी? हाँ हो जाएगी भाई, आएगा जी भैया, कर देंगे मान सम्मान हो जाएगा। हाँ। तो किसान भाइयों को कोई ये बताओ, बुल पालने में मतलब जिसको रुचि हो तो उसका क्या क्या ख्याल करना चाहिए, और इसकी डाइट वगैरह क्या है? इसकी डाइट के बारे में और बताओ भाई साहब। डाइट भैया तो दे रहा हूँ इसको चूरी खड़ बिंदोड़ा सुबह। पूरी खड़ बिनोड़ा। हाँ ठीक ठीक। या डाइट दी है अभी इसको। और इसको रेस वगैरह घुमाते हो या वैसे घर पर बंधा रहता है, ये और बताओ। घर पर बंधा रहता है, घुमाते हैं नहीं। ठीक ठीक। हाँ तो भाई साहब ये बुल है तूफान कुंगड़ का, और इसके ये लाडो धानसू ब्लड लाइन से हैं। और एक बार मैं इसको आप टेस्टिकल वगैरह और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए भाई साहब शुद्ध स्पष्ट टेस्टिकल, कितने साफ सुथरे टेस्टिकलों का हैं। ये देखिए भाई साहब बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। तो भाई साहब प्रतीक भाई अपना मोबाइल नंबर और बताओ, जो कि इस बुल को जो खरीदने वाला है वो अपने आप से संपर्क कर ले। मोबाइल नंबर बताओ भाई साहब। 93 066 0 77 79 79। एक बार फिर से रिपीट करिए भाई साहब। 93 066 0 77 79। भाई जिस भाई को भी ये बुल लेना है वो भाई से संपर्क कर ले, बिरी गांव। हाँ तो भाई साहब आपने बुल के बारे में बताया, और भाई आपने जो पशु हैं पशु दिखाया। तो आप किसान भाइयों को जागरूक करना चाहते हो, और एक यूट्यूबर भाइयों को हो है इन्होंने जागरूक किया, या वैसे भाई आजकल लगन एक चल रहा है कि भाई मुहिम चली हुई है कि पशु पालो, नौकरी में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। कुछ नहीं रखा भाई, पशु पालो, अपना घर का धंधा करो, नौकरी पैसा मिल नहीं रहा। ठीक। और किसान भाइयों को कोई अपने हिसाब किताब से कोई भी बात बताना चाहो तो आप बता सकते हो। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम है भाई साहब फूल कुमार। ठीक ठीक। आप इसी के गांव से हो? जी भाई साहब। तो भाई के पशुधन दिखाया हमने, तो कैसे लगे भाई के पशु? भाई बहुत अच्छा पशुधन लग गया। ठीक, अच्छे पशुधन है। तो भाई ने जो बातें बताई उनमें कुछ झूठ है या वैसे भाई ने जो बात बताई बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है भाई साहब। एक बार राम राम कर दो भाई साहब। सभी को राम राम भाइयों को राम राम भाई। ठीक भाई साहब, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करियो भाई, नया चैनल बढ़ाया है। राम राम सत श्री अकाल सलाम भाई सभी भाइयों को।